सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एमएमआरडीए देश की पहली सरकारी एजेंसी है, अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से आज 3.5 लाख हो गए, कौस्तुभ 4 लाख हो गए ना, 4 लाख साइन हो रहे हैं। ये स्वदेशी ये सपोर्ट है और ये हमारे घरेलू निवेश के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र का विजन क्या है, महाराष्ट्र कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है और पोटेंशियल है हमारे यहाँ, इसके बारे में आपको बताया है। विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महारत्न हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट हुडको, मिनी रत्न इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा डेवलपमेंट जैसी कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रही है। ये खुशी की बात है कि इस एमओयू में मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियां शामिल है। वैसे महाराष्ट्र भी हम अपने आप में एक रत्न है और इसलिए महारत्न और ये सब इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगी। गत 3 वर्षों में दावोस इकोनॉमिक फोरम में 20 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ये अपने आप में एमएमआरडीए ने एमएमआर रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस साल 3.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड जो हमारे मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के मार्गदर्शन में साइन हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 15 लाख के लगभग एमओयू साइन हुए, 15 लाख करोड़। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे को वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर के रूप में विकसित करने में सपोर्ट कर रहा है ताकि निवेश आकर्षित हो और अगले 7 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए $300 मिलियन की जीडीपी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी केंद्र सरकार भी मुंबई के विकास को मजबूती प्रदान कर रही है। मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके कुशल मार्गदर्शन और समर्थन के लिए स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मुंबई को हम ग्लोबल फिनटेक हब करेंगे और महाराष्ट्र ये देश का सेंटर है। आज भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के हब में के रूप में भी उभरा है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसे कई जीसीसी है। गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी प्रमुख भारत में कार्यरत है। आज हम पुणे में भी जीसीसी लॉन्च कर रहे हैं नए से। ऐसा ही जीसीसी का शुभारंभ पुणे में हो रहा है, जो हमारे महाराष्ट्र प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। जीसीसी सिर्फ ऐसे देशों में बनाई जा सकती है जहां पर ज्यादा ना हो और स्किल वर्क फोर्स हो। इन सभी पैरामीटर्स में हम आज हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 में है और कई सभी सेक्टर में नंबर 1 वो मैं नहीं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, एआई, रोबोटिक्स आदि का उपयोग इन सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र को उज्जवल भविष्य है। जीसीसी भारत को दुनिया का पावर बना रहे। जीसीसी के क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनने का पूरा पोटेंशियल हमारे देश में है। जीसीसी हमारे देश के प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकती है। भारत में लाखों इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ और कुशल युवा है। जीसीसी का इस्तेमाल करके नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं। ये हमारे युवाओं को मौका दे रहे हैं कि वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जीसीसी हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में जीसीसी भारत को $1 के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसमें हमारा योगदान देगा, लेकिन कि मुंबई में ही एक नहीं $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल मुंबई एमएमआर में।
और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो उसमें योगदान देने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा। गत 3 वर्षों में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फेवरेबल माहौल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और मजबूत सरकार ने महाराष्ट्र को घरेलू मतलब स्वदेशी और विदेशी दोनों ओर से लोग पसंद कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर का निर्माण में निवेश को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। एडटेक, हेल्थटेक, एआई, ईवीज और क्लीन टेक जैसे क्षेत्र या मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ एमएमआर जो वर्तमान में $140 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, इस साल 2030 तक $300 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9% से 10% की दर से आगे बढ़ना होगा। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो इससे अतिरिक्त 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। यह भी अपने आप में बड़ी, इसके लिए हमें अगले 7 वर्षों में $135 बिलियन का निवेश हासिल करना होगा। As we look 25 years of Indian journey, I take this opportunity to appeal to you to come forward and work with us. We will work together, open for business, and we are here to partner with your success. With those words, I thank managers for giving opportunity to share my धन्यवाद। जय हिंद, महाराष्ट्र। Thank you so much, and it really is testament, isn't it?